एक पर्वत के समीप बिल में मंदविश नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वो बड़ा रौबीला सांप था। जब वो लहरा कर चलता था तो बिजली सी कौंध जाती थी, और बुढ़ापा तो बड़े बड़ों को तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार में मंदविश का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुनकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साय से भी दूर रहते थे, अब वो उसके शरीर को फांद फांद कर चिढ़ाते हुए निकल जाते थे। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदवशी इसी उधेड़बुन में लगा रहता था, किस प्रकार आराम से भोजन और स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसने एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वो एक दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहाँ उन्हीं का राज था। मंदविश वहाँ इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर में मेंढक का राजा बैठा नजर आया। मंदविश ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविश विनम्र स्वर में बोला, राजन में पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्रापों से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया है? मंदविश ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव के बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा। वो बच्चा मर गया। मुझे भगवान श्री कृष्ण नजर आए और शाप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा, बालक की मृत्यु का कारण मन में कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण की ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने शाप मुक्ति का उपाय बताया है। उपाय यह है कि वर्ष के अंत तक मेंढकों की पीठ पर बैठकर सैर कराऊं। मंदविश की बात सुनकर मेंढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ है? उसने सोचा, ये तो एक अनोखा काम है। मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा करके मंदविश की बात बताई। सभी मेंढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करे, ये एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार के सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने की लालच में सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर मंदविश से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था। 8-10 मेंढक मंदविश की पीठ पर जाकर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा। मंदविश इधर उधर से कराकर उसे सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदविश के कहने पर उसे सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविश सबसे पीछे वाले मेंढक को गप खा गया। अब तो रोज यही काम चलने लगा। रोज मंदविश की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती, सबसे पीछे वाले मेंढक को वो खा जाता। एक दिन एक दूसरे सांप ने मंदविश के मेंढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदविश को बहुत धिक्कारा। अरे, क्या सर्प जाति का नाक कटवा रहा है? मंदविश ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे को मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविश के दिन मजे से कटने लगे। वो पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता था कि किसी को पता भी नहीं लगता था। मेंढक अपनी गिनती करना जानते ही नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राजा बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मंदविश ने कहा, राजन, सांप की सवारी करने वाले मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच जाती है। यहाँ से बहुत से मेंढक आपको यश फैलाने वाले सरोवर, तलों और झीलों में जा रहे हैं। मेंढक राज की गर्व से छाती फूल गई। उसे सरोवर में मेंढकों को कम होने का गम भी नहीं था। जितने मेंढक कम होते जाते, वो सोच सोचकर उतना ही खुश होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वो दिन भी आ गया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए। केवल मेंढक राज अकेला रह गया। स्वयं अकेले मंदविश की पीठ पर बैठ पाया। अपने मंदविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला कैसे रहूंगा? मंदविश मुस्कुराया, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविश ने मेंढक राज को गप से निगल लिया। वहीं भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेंढक पहुंचा दिए थे। सीख, शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है।